पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या है? पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये है कि हाउ कैन यू मैनेज योर फाइनेंसेस इफेक्टिवली। आपकी जो भी आपकी इनकम आ रही है, चाहे वो आपकी सैलरी से आ रही है या बिजनेस इनकम से आ रही है, या अगर आपकी कोई पैसिव इनकम है जैसे रेंटल इनकम वगैरह है, आप वो किस तरीके से उस इनकम को यूज करते हुए अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस इनकम को फर्दर इनकम जनरेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस जर्नी के 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने अगर अपना ये सफर स्टार्ट करना है तो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज स्टेप्स एंड यू शुड बी परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स। नंबर वन स्टेप किसी भी वेल्थ एक्यूमुलेशन या पर्सनल फाइनेंस जर्नी के लिए ये है कि हाउ मच यू अर्न, कि आपकी एक्टिव इनकम क्या है। जब भी आप वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो एक वर्ड हमारे माइंड्स में और हमारे सामने पॉपअप होता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब यह है कि आपने अपनी अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट की हुई है और उस अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप एक अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस पैसिव इनकम की जनरेशन के लिए फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम। जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम होगी उस उतनी ही ज्यादा आप कोई अपने फाइनेंसिस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर वन स्टेप ये है कि हाउ मच इज योर एक्टिव इनकम। तो आप अपनी एक्टिव इनकम को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। टू इंक्रीज योर एक्टिव इनकम आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। आप अपनी स्किल्स को मार्केट के मुताबिक जो है वो अपडेट करें, ताकि आपकी जो सैलरी इनकम है या जो भी आपकी अगर कोई कंसल्टेंसी या बिजनेस इनकम है वो इंक्रीज हो। मेनली अगर हम सैलरीज की बात करें, क्योंकि एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो एक अपनी सैलरी इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, तो आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें ताकि आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो। क्योंकि द मोर यू विल अर्न, द मोर यू विल बी एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट इट फर्दर। पर्सनल फाइनेंस जर्नी का सेकंड स्टेप आपका ये है कि ट्रैक एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। इसका मतलब यह है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक फिक्स एक्सपेंसेस और फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड हैं टू लिव योर लाइफ, जस्ट लाइक रेंटल एक्सपेंसेस, हाउसिंग, किड स्कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, फूड, ग्रोसरीज। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ना तो आप इनको कम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक मॉडरेट लाइफस्टाइल में, और दीज आर योर मिनिमम नेसेसरी एक्सपेंसेस। और फिर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके किसी ओकेजन पे हो रहे हैं। लेट से ईद है, शादी है, या फिर आपने कोई ट्रिप करना है, या फिर आपकी कोई फैमिली की गैदरिंग है, कोई आपके गेस्ट आए थे हैं, कोई हाउस की रेनोवेशन आपको करवानी है, आपको अपनी कार जो है वो अपग्रेड करनी है। दीज आर द एक्सपेंसेस जो कि आपके अपने कंट्रोल में है, और येस यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, बट दीज आर रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस। तो एज अ जनरल रूल इन दोनों पार्ट्स की बाइफर्केशन इस तरीके से है कि 50% ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द 50% शुड गो टू योर फिक्स एक्सपेंसेस, एंड 30% बफर जो है वो आपके पास होना चाहिए वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए। यू नीड इट टू स्पेंड योर लाइफ कंफर्टेबली, बिकॉज द होल पर्पज ऑफ अर्निंग एंड मैनेजिंग मनी इज टू स्पेंड द मनी ऑन योर लेजर एंड वांट्स ऑल्सो। अगर आप अपनी अमाउंट को अपनी स्पेंड्स पे और अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यू विल बर्न आउट। तो this is the concept कि 50% should go to the minimum fixed expenses and the remaining 30% should go to the variable expenses, जो कि आपको actually these are required to keep you motivated or to update you of the skills। आप अपने ऊपर भी इसमें से इसी अमाउंट में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप पर्सनल फाइनेंस का ये है कि वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, आपने 20% उस अमाउंट का सेव करना है। 80% विल गो टू योर एक्सपेंसेस एंड 20% विल गो टू योर सेविंग्स। अब इसके लिए डिफरेंट तरह की अप्रोचेज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कंट्रोल, कि जो भी आपका सैलरी अकाउंट है वो अकाउंट में जब आपकी सैलरी आ रही है तो 80% आप फौरी तौर पे उसको एक और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें जहां से आपने एक्सपेंसेस करने हैं, ताकि 20% शुड स्टे विद योर मेन अकाउंट। या फिर आप 20% की जो अमाउंट है वो आप कहीं और ट्रांसफर कर लें और अपने पास सेव कर लें, बट मिनिमम यू शुड ट्राई टू सेव एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट। पर्सनल फाइनेंस का नंबर 4 रूल ये है कि इन्वेस्ट योर मनी। जो भी अमाउंट आपने 20% जो अमाउंट सेव कर रहे हैं आप अपनी सैलरी से या इनकम से, अब आपने अब उसको इन्वेस्ट करना है और एक्टिवली इन्वेस्ट करना है। एक्टिवली इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि आप उन जगहों पे अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। और इसका बेनिफिट यह है कि आपके साथ साथ आपकी जो कमाई हुई अमाउंट है वो भी आपके लिए काम करके मनी को जनरेट करेगी, और ओवर द पीरियड इट गेट्स कंपाउंड, क्योंकि द रियल वेल्थ इज इन कंपाउंडिंग। तो अब इन्वेस्टमेंट का रूल ये है कि फर्स्ट प्रोटेक्ट योर मनी एंड देन ग्रो योर मनी। कभी भी अपनी अमाउंट को हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट या क्विक रिच या क्विक फिक्स स्कीम्स में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि
ऑलवेज इन्वेस्ट इन द स्कीम्स वेयर यू अंडरस्टैंड, या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट यू शुड नो योर इन्वेस्टमेंट्स, और फिर उसके बाद उस अमाउंट को इन्वेस्ट करें। अगर आप दुबई में या यूएई में रह रहे हैं तो यूएई में रहने के हवाले से मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स या कौन कौन से एवेन्यूज हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास एक नेशनल बॉन्ड का एवेन्यू है। नेशनल बॉन्ड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इस पर काफ़ी 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रही है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न ये तकरीबन आपको 4 से 5% का एवरेज रिटर्न इसमें टर्म स्कूप्स में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास सर्वा है। सर्वा एक रोबो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप इवन स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये आपके बिहाफ पे एक रोबो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो यूएस की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और आपको एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रिटर्न जो है वो कर सकता है। ऑन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 11% ऑफ द डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स। उसके बाद अगर आप आते हैं तो गेटस्टेक है। गेटस्टेक क्राउड फंडिंग प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है। इसमें ये मुख्तलिफ दुबई की प्राइम रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो एक ऐप के थ्रू जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इट इज़ टोटली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे जो रेंटल यील्ड है प्रॉपर्टी की वो आपको सारे इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न बिटवीन 4.7 to 5% नेट रिटर्न जो आपके वॉलेट में हर महीने जो है वो रेंटल की फॉर्म में आते रहेंगे। तो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक बी हाइव फिनटेक है। बी हाइव जो है वो एसएमईज को P2P लेंडिंग है, वहाँ पे आपका शरिया कंप्लाइंट मॉडल भी है और इसके साथ साथ आपका कन्वेंशनल मॉडल भी है। तो यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ अराउंड 9 to 10% इन दिस मॉडल। अगर आप दुबई की बात करते हैं तो जो आपके प्रैक्टिकल रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट 6% से लेके 8 to 9% तक के रिटर्न्स हैं जो कि यू कैन इन्वेस्ट इन इट। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि और व्हाट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 6 to 10% ऑफ द रिटर्न्स, दीज आर एनुअल रिटर्न्स। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आपको 6 to 10% का मंथली रिटर्न जो है वो आपको देता हूँ तो जस्ट रन अवे, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल। the real returns are always be backed by the real assets. So personal finance का नंबर 5 और लास्ट स्टेप ये है कि optimize your investments, optimize your expenses, optimize your income. आपने every year you should know कि what is your income, आपकी अपनी एक्टिव इनकम को आपने उसको इंक्रीज करने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं। आपने अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करना है कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे आपको भी इंक्रीज करना है या कौन से एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज करना है। इट डज नॉट मीन कि आपने अपने एक्सपेंसेस को इतना कम कर देना है कि जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट हो, बट यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट समहाउ। समटाइम्स यू व्हेन यू डू द एक्सपेंसेस यू डोंट नो, तो इसीलिए वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। नंबर 3 ये है कि आपने अपनी जो अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो यू शुड ट्राई टू इंक्रीज एटलीस्ट 1% to 2% ऑफ द एनुअल रिटर्न, ताकि ये आपको हर साल आप अपनी एफर्ट से उस रिटर्न को हल्का हल्का करके इंक्रीज करते जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यू कैन स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी बाय जस्ट फॉलोइंग द 5 steps. थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियोस।